सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय तो आप योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें लागू भी करते जाएं। सिर्फ योजना बनाने तक ही ना रुकें। इस समय आपको पिछले कुछ समय से चल रही किसी तरह की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिल सकती है। आप फिर से अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। कुछ उलझने और थोड़ी परेशानी के बाद काम में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे समय में जिस काम के बारे में जानकारी नहीं हो तो उस विषय में हाथ डालने से बचना चाहिए। तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सूझबूझ और सक्रियता से काम लेने की ज़रूरत है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। भावनात्मक संतुलन आपको अपने आसपास के लोगों से गहराई से कनेक्ट होने का मौका देगा। अपने अंतर्मन पर भरोसा बनाए रखें और बेहतरीन परिणाम के लिए धैर्य रखना जरूरी है। यह समय दयालुता, रचनात्मकता और रिश्तों में सद्भाव का समय है। यह समय अतीत से सीख लेकर भविष्य की योजना बनाने के लिए भी अच्छा है। अगर आप इस समय उत्साहित रहेंगे तो आपका कोई आइडिया आपको काफ़ी राहत देकर जा सकता है। सिंह राशि के दोस्तों, इस समय आपका हाल भी उस परिंदे की तरह है जो एक हरे भरे पेड़ के बीच में बैठा था, लेकिन उसको क्या सूझी कि वह हरी भरी शाखाओं को छोड़कर एक सूखे पेड़ पर जा बैठा है और गिर ना जाए मैं उसका गिद्ध ना आ जाए, मैं उसका आहार ना बन जाऊं। बस अपना जीवन बिता रहा था। न रात की नींद न दिन का चैन। पता नहीं उसको क्या सूझी कि हरा भरा वृक्ष छोड़कर जहां था आ बैठा। उसी तरह जैसे हम भगवान का सहारा छोड़कर ग्रहों के डर से रोज ही घबराते रहते हैं कि कहीं उस ग्रह की बुरी दृष्टि न पड़ जाए। जैसे उस पक्षी को गिद्ध की दृष्टि का डर था, वैसे ही हमें ग्रहों की दृष्टि का डर। यह नहीं कि पक्षी उड़े फिर उसी हरे भरे पेड़ की शाखा में चला जाए और गिद्ध की दृष्टि से बचा जाए। उसको पता भी है कि जहाँ गिद्ध की दृष्टि पड़ते ही मैं उसके पंजों में दबोचा जाऊंगा। फिर भी वहीं बैठा है सूखे पेड़ पर, जहाँ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं। हम भी भगवान के सुरक्षा चक्र में से निकलकर संसार के चक्र में फंस चुके हैं और डरे डरे घूम रहे हैं। आसमान में घूमते हुए ग्रहों से डरे हुए हैं, जैसे पक्षी आसपास में घूमते हुए उड़ते हुए गिद्ध से घबराया हुआ था। दोस्तों, अब भी फैसला कर लो कि भगवान के सुरक्षा चक्र में रहना है या संसार के चक्रव्यूह में, क्योंकि संसार रूपी चक्रव्यूह से आज तक कोई बच नहीं पाया। तो दोस्तों, मेरी तो आपको यही नेक सलाह है कि आप घबराएं ना, डरे ना, खुद को भगवान के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित समझें। दोस्तों, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती, जैसे सोचो। परमात्मा भाग्य बिताता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं।
हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। कई दोस्त कहते हैं हम सही रास्ते चलते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आती जा रही हैं। लोग विघन डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता, सिर्फ लोग दुख ही दुख देते हैं। याद रखना दोस्तों, आपको ये वाली बात याद रखने की ज़रूरत है। सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। इससे लोगों की परवाह ना करें, आप अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आप नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता वो सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। ईश्वर कहते हैं स्वयं को प्रयासों से जोड़ कर रखो, स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखो, स्वयं को अपने अच्छे कर्मों से जोड़ कर रखो। मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ, अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। दोस्तों, कई दोस्त कहते हैं कि इस समय हमें बहुत सी परेशानियों ने घेरा हुआ है, दिल करता है कि कुछ कर लें, जीने को मन नहीं करता। दोस्तों, इतनी जल्दी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख सुख ये आते रहेंगे, जाते रहें। आपको बार बार बताया जा रहा है कि प्रभु की शरण में चले जाओ, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों, आज हर माता पिता ये सोचते कि मैं अपने बच्चों को वह दूं जो मुझे नहीं मिला। यह चीज़ सोचकर, यह सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वह दें जो आपको मिला था। आंतरिक शक्ति, धैर्य, संयम, स्थिरता, धैर्यता, जीवन जीने की मर्यादाएं, संस्कार। आपके संस्कार आपका वर्षा है बच्चों के लिए। बच्चों को ये चीज़ें दें ताकि बच्चे मजबूत बने। फिर ऐसी चीज़ें ना सोचें कि मैं अपनी जान ख़त्म कर दूं, सुसाइड कर लूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसी नेगेटिव चीज़ें ना सोच पाएगा। मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ, सही क्या है, गलत क्या है। उसकी हर बात नहीं मानो, उसकी चोट पर मरहम लगाओ। ज्ञान की खुराक रोज खिलाओ, पिलाओ और रोज प्यार से बात करो। आपका मन आपकी हर बात मानने लगेगा। दोस्तों, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि यह बदलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख है तो जरूर सुख आएगा, और सुख मिल रहा है तो दुख का आना तय है। अगर आपका मन दुखी है तो अपने मन से ही पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके विवाद से नहीं, अपनी सोच से है। सोचो, अपनी सोच को बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप दूसरों के कहने से अपने आप को दुखी कहते हैं।
दोस्तों कितना दूर निकल गए हम, रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं, पर हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। ये जो दर्द आपके अंदर है, ये झलकता है जब आप मैसेज करते हैं, जब फ़ोन करते हैं। दोस्तों, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको अपने मन को समझाना होगा और अपने मन को प्रभु के साथ लगाना होगा। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, ये सब जानते हैं। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान ही। वर्तमान समय की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो इंसान कभी पूरी दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते थे, आज वही मानव थक चुके हैं, टूट चुके हैं और खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वे अब जिंदगी से नहीं, मौत से दुआएं मांगते हैं। वजह सिर्फ बाहर की दुनिया की बेरुखी नहीं, बल्कि अपनों के बीच ही उन्हें समझा नहीं जाता। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वहीं उन्हें सबसे ज़्यादा लड़ना पड़ता है। और यह जंग सबसे दर्दनाक होती है जब अपने ही परिवार में रहकर अपनों से ही जूझना पड़े और लड़ना पड़े और अपने घर में ही शांति ना मिले, तो फिर इंसान जाए कहाँ। ऐसे हालात कुछ बताते हैं सिंह राशि वाले। दोस्तों, आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। वजह, क्योंकि ये जो समाज है, ये सब मर्यादाएं, इमोशन भूलता चला जा रहा है। जगह जगह ऐसा हो रहा है। लोग अंधविश्वास करके दुख पा रहे हैं, लेकिन अब तो आपकी आंख खुल जानी चाहिए कि अभी और धोखे खाने हैं। अब आपको बचना होगा और समझना होगा और ऐसे लोगों की चालों को पहचानना होगा जो आपको दुख देते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते कि वो दुख दे रहे हैं। अब आप किसी की कठपुतली बनकर ना रहें। अब वक्त जागने का है दोस्तों। सिंह राशि के दोस्तों, अब वक्त जागने का है, जानने का है, समझने का है, सोचने का है। हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम जैसे उनकी मर्जी से जी रहे हैं। कभी कभी तो हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम अपनी मर्जी से कोई फैसला ले भी पा रहे हैं या नहीं। आपके ऑफिस में एक साथी हमेशा आपको अपनी मदद को कहता है, आप बार बार मना भी नहीं कर पाते, क्योंकि वह आपकी तारीफ़ कर देता है कि आप तो सबसे ज़्यादा समझदार हो, सबके काम आते हो। ऐसी दो चार मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेता है। दोस्तों, जैसा मैनिपुलेशन होती है, आप इसे समझो, यह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सारा ड्रामा होता है। ऐसे मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिश्तों में, दोस्तों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी दोस्त हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाते मिल जाएंगे, लेकिन वे तुम्हारी कभी नहीं सुनते। वो आपकी सिंपैथी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा। अब ऐसे लोगों से शनि ग्रह या मंगल ग्रह या राहु या केतु नहीं बचाने आएंगे, आपको ही बचना होगा।
नुकसान ये आपको देके जाते हैं और दोष आप अपने ग्रहों पर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जो इंसान आपसे सच्चा रिश्ता रखता है वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। वह आपके फैसले का सम्मान करेगा, आपके द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान करेगा, वह आपके निर्णय का स्वागत करेगा। कुछ तो अपने घरों में ही होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। हो सकता है आप भी उसमें से हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको याद है कि लाइट आपने बंद की थी, लेकिन कोई आपको बार बार कहे कि तुम हमेशा चीज़ें भूल जाते हो। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। इस तकनीक से इंसान के आत्मविश्वास की नींव हिला दी जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या इससे आप बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है सचेत रहना। जब भी कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, आपको दोषी महसूस करवा रहा हो, या बार बार खुद को सही साबित कर रहा हो और आपकी सोच को गलत बता रहा हो, वहाँ आप रुकिए, ठहरिए और सोचिए। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। हर रिश्ते में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूरी होती है। अगर कोई बार बार उन सीमाओं को पार करता है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। आप सतर्क हो जाएं, बिना किसी डर के सचेत हो जाएं और इस खेल को समझने की कोशिश करें। अपने पर तनाव या दबाव ना आने दें, नहीं तो डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं। आजकल ज़्यादा चीज़ें परिवारों में ऐसी ही देखने और सुनने को मिल रही हैं। यह आपके ग्रहों के उपाय ही हैं दोस्तों। इसे मात्र सिर्फ कहानी या शब्दों का जाल समझ के ना पढ़ना, इसको अपने उपाय समझ के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जीवन के लिए। चीज़ें बिगड़ने से पहले अगर आप उसे सुधार लें तो समझो आपने उपाय कर लिए। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर जितना मर्जी शनिदेव पर तेल चढ़ाते रहना और हनुमान जी पर मंगलवार को चोले और राहु के लिए जितना मर्जी नील बहाते रहना, कुछ असर नहीं होने वाला। चीज़ें खराब होने से पहले सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मानसिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहो, क्योंकि फिर आपकी कमजोरियों को पकड़कर इमोशनली रूप से आपको दुख दिया जा सकता है। आप अपनी इच्छाओं से सोच समझकर अपने फैसलों पर सोच समझकर कब्जा करने दो सामने वाले को। अब कई बार आपने भी देखा होगा, ऑफिस में काम करने वाला इंसान जिसका बॉस हर बार रटा रटाया डायलॉग बोलता है कि तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, बाकी तो कुछ करते नहीं, इसलिए मुझे इस ऑफिस में तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही इंसान ओवर टाइम के लिए मजबूर कर देता है बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के, और एम्प्लॉइज़ को लगता है कि अगर उसने मना किया तो बॉस को बुरा लग जाएगा। यही है सेल्फ मैनिपुलेशन। अब सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आप स्वस्थ आत्म सम्मान बनाए रखें। जब आप खुद की वैल्यू पहचानते हैं तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और सीमाएं तय करें। अगर आपको कोई बार बार गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल के ज़रिए आपको कंट्रोल कर रहा है
तो वहाँ क्लियर ना कहना चाहिए, आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए और उसकी इंटेंशन को पहचानिए। अगर कोई सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि यह जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को दोषी महसूस ना करें। दूसरों के इमोशन की जिम्मेदारी आपने नहीं ली रखी। आपको अधिकार है कि आप ना कहें, ना कह सकें बिना किसी अपराध बोध के, क्योंकि जब आप अपने जज्बातों को समझते हैं, पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी आप दूसरों को अपनी डोर थामने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज के युग में हो रहा है। जो बच्चे आज ऑफिस में नए नए जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है, और जो लोग ज़्यादा भावुक हैं, इमोशनल हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। इसलिए इतना आपको प्रसंग मुझे बताना पड़ा, बोलना पड़ा। एक छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया, काफ़ी दिक्कतें थी उसको। तो डॉक्टर साहब ने उसको 2 दवाइयाँ दे दी। एक दवाई तो उसने लगाने वाली दे दी और एक दवाई उसको खाने के लिए दे दी। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था व्यक्ति, तो शीशी के रंग एक जैसे ही थे। वहाँ तो समझ आ गया उसको, लेकिन जब घर आया तो भूल गया। अब समझ नहीं पा रहा था कि जो पीने वाली थी वो तो बेचारा लगाता रहा, जो पीने वाली थी उसने लगानी शुरू कर दी, और जो लगाने वाली थी वो पीने में लग गया। जो लगाना था वो पीता रहा, जो पीना था वो लगाता रहा। अब दर्द तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा लीवर, किडनी भी खराब होने लगे। डॉक्टर के पास गया, चिल्लाया, चीखा कि मार दिया डॉक्टर, तुमने मुझे मार दिया। डॉक्टर, तूने मुझे कैसी दवाई दी, मेरी दुर्दशा हो गई। डॉक्टर ने पूछा, कैसे दवाई को इस्तेमाल किया? जो मैंने दवाई दी थी उसको इस्तेमाल कैसे किया? उस दोनों शीशी लेके आया था, उसने बताया कि यह मैं रोज़ पीता था, ये वाली दिखाया, और इससे रोज़ लगाता था। डॉक्टर ने अपना माथा पीट लिया, ये क्या किया तूने, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जो पीने वाली थी वो तू लगाता रहा, जो लगाने वाली थी तो पीता रहा, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। इसी तरह मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, मेरे सिंह राशि के जातकों, इस दुनिया में एक परम धन श्री कृष्ण है, और हमारे क्या संसार के हैं। परम धन इसी को कहते हैं। इस धन को बाहर लगाना था, उसको तो हमने अपने हृदय में छुपा लिए, और जिस श्री कृष्ण को हृदय में रखना था उसको द्वारों पर टांगकर पोस्टरों पर छोड़ दिया, जहाँ तहाँ। इसलिए हमारे और आपके जीवन की दुर्दशा है। पीना श्री कृष्ण को था, पिया नहीं। हम तो बस संसार में ही जीते रहे हैं। दोस्तों, ये राशिफल, अलग ही तरह के राशिफल आपको बताया जाता है रोज़ रोज़। लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें राशि कहाँ थी और फल कहाँ थे, भविष्य कहाँ था और फल कहाँ था। लोगों को नहीं पता कि ये अलग ही तरीके का चैनल है श्री राधे श्याम मंदिर। आपका राशिफल भी आध्यात्मिक तरीके से आपको
पिलाया जाएगा आपको। ये लगाने की चीज़ नहीं है, ये पिलाने की चीज़ है। इसलिए हम रोज़ आपका राशिफल आपको पिलाते हैं ताकि इसका असर हो। दोस्तों, सभी ग्रह आपकी फेवर में हैं। जहाँ तक कि शनि की डहिया चल रही है वो भी आपको इस समय कोई नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन आप फिर भी उस पक्षी की तरह डर कर हरियाली छोड़कर सूखे पेट पर बैठे हैं कि कहीं कोई गिद्ध ले न जाए। तो ऐसा नहीं है, डरे ना, घबराएं ना, निश्चित होकर आप अपने काम करें। ये जो समय आ रहा है, आने वाला समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। रोज़ रोज़ ही आपके सामने आता है, रोज़ ही नई नई चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इस राशिफल में कोशिश रहती है कि आपको जीवन जीने में जो चीज़ों का सामना करना पड़ता है उससे रूबरू आपको कराया जाए, और समाज कैसा चल रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी बच्चों को सब कुछ तो दे रहे हैं, उनके शरीर के लिए तो सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा के लिए जो उसको चाहिए अध्यात्म, पूजा पाठ, वो उसका जुगाड़ नहीं करवा के दे रहे। तो हमें वो भी आपको बताना, राशि में बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह से ऐसे मैसेज करते हैं कि ये राशि नहीं है, ऐसा है ऐसा। तो दोस्तों, किस बाज़ार में चल पड़े हो दिल का खोटा सिक्का लेकर? किस बाज़ार में चल पड़े हो दिल का खोटा सिक्का लेकर? सोने चांदी की दुनिया में प्रेम की कीमत कुछ भी नहीं। कौन सुनेगा आहें जहाँ पर? दुखी हालात की कीमत कुछ भी नहीं। चिर संगी है हरि वो तेरा, भव से पार करे जो बेड़ा। आत्मा का श्रृंगार हरि है, जीवन का आधार हरि है, प्राणों का वो प्राण हरि है, हर संकट का त्राण हरि है। बिना हरि के जड़ चेतन संसार की कीमत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, उस हरि को पकड़ लो जिसने हमारे सारे संकट को हरना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए, आपके लिए सुख शांति के लिए हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाए, तो आप कृपा करके अपना गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान आप हमें भेज देंगे तो आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। आपने सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये लिखकर हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना, सेंड कर देना। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। नवरात्रों के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। ज़्यादातर तो लोगों ने अपने आप को पवित्र रखा होगा, क्योंकि इस नवरात्रों के दौरान तो लोग लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सिंह राशि के दोस्तों, अपने आप को सात्विक रखते हुए ही आपने इन पवित्र दिनों को गुजारना है। रोज़ रोज़ इसलिए बताता हूँ कि ये भी आपको याद रहना चाहिए कि नवरात्रों के साथ साथ आप पर शनि की ढैया भी चल रही है, और शनिदेव तो वैसे पवित्रता को ज़्यादा पसंद करते हैं।
वो तो सात्विक व्यक्ति को शनिदेव की ज़्यादा कृपा रहती है। तो कोशिश करें अपने आप को सात्विक रखें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मुरादें पूरी करे, इसी आशा के साथ कल फिर मिलेंगे। जय माता दी।